हेलो दोस्तों, तो ये है लव एंड लाइफ का एपिसोड नंबर 9 का पार्ट सेकेंड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें नेजी को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि स्नो वाइट एंड सेवन जजमेंट शो 11 बजे स्टार्ट होगा। तभी वो सोचता है कि इतनी जल्दी 11 बज गए। तभी वो मिसाकी और निसागा को देखता है जो कहीं जा रहे होते हैं। तभी वो उनके पीछे जाने लगता है। वो निसागा को आवाज़ लगाता है। तभी निसागा उससे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी में क्यों। नेजी पूछता है क्या तुम अपना कॉस्ट्यूम फिट कराने जा रहे हो। निसागा हाँ कहता है। फिर नेजी कहता है मैंने अब तक तुम्हें कॉस्ट्यूम में नहीं देखा है, तुम्हें कोई दिक्कत होगी अगर मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। निसागा हाँ कहता है और कहता है असल में जब तुम मुझे कॉस्ट्यूम में देखोगे तो मैं शायद तुम्हें मार भी सकता हूँ। तभी नेजी कहता है तो क्या मतलब मैं प्ले में भी नहीं देख सकता हूँ। निसागा कहता है बहुत बुरा। और नेजी तुम्हें कुछ हुआ है क्या, तुम बहुत अलग व्यवहार कर रहे हो। नेजी कहता है सच में। निसागा कहता है वैसे मेरे हिसाब से तुम हमेशा ही अजीब। वो फिर नेजी कहता है आज रीना भी आई है फेस्टिवल में और असल में मैंने रीना को गुस्सा दिला दिया है, लेकिन गर्मियों की छुट्टी से पहले मैं झगड़ा सुलझा दूंगा। निसागा कहता है क्या वो तुमसे गुस्सा है तो, लेकिन वो फेस्टिवल में आई है। नेजी कहता है वैसे मुझे भी नहीं पता। फिर निसागा कहता है तुम कोशिश करते रहो, वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। तभी हमें चेंजिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ वहाँ नेजी भी होता है। वो अपने एक दोस्त के पास जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हें कुछ मदद चाहिए। वो कहता है तुम साइकी से पूछो। तभी नेजी साइकी के पास जाता है। साइकी किसी से बात कर रही होती है। वो कहती है क्या मैंने ये नहीं कहा था कि उसकी पोशाक वही है। अरे वह फाइबर लॉरेंस की पोशाक नहीं है और जल्दी से उसे लेके आओ। वहीं खड़ा आदमी कहता है हाँ। साइकी कहती है हाँ ठीक है अभी जाओ। नेजी ये देखकर डर जाता है और दूसरे के पास जाता है और कहता है क्या कुछ मैं करने के लिए है। वो लड़का कहता है क्या तुम इस डब्बे को स्टेज के पीछे रख दोगे। नेजी कहता है ठीक है। तभी नेजी उस डब्बे को उठाता है। तभी वो लड़का कहता है रुको जरा वो डब्बा। तभी उस डब्बे का सब गिर जाता है। नेजी उससे माफ़ी मांगने लगता है। वो लड़का कहता है जाने दो, मैं इसे साफ कर दूंगा, तुम किसी और से पूछो मदद के लिए। नेजी वहाँ से चला जाता है। तभी वो वहाँ मिसाकी को देखता है जो कॉस्ट्यूम में होती है। उसके दोस्त उसे ऑल द बेस्ट कर रहे होते हैं। फिर मिसाकी वहाँ से चली जाती है। नेजी सारे लोगों को देखता है जिन्होंने कॉस्ट्यूम पहना होता है। फिर सारे लोग स्टेज की तरफ जाने लगते हैं। एक लड़की निसाका से कहती है स्टेज के पास जा रही हूँ, तुम्हें आराम कर लो। नेजी मिसाका को आवाज़ देता है और कहता है क्या तुम नर्वस हो। निसाका हाँ कहता है। नेजी कहता है वो जो नर्वसनेस है वो तो होगी क्योंकि तुम जो कर रहे हो उसलिए, लेकिन ये नहीं कर सकते, मैं तो स्टेज पे भी नहीं जा सकता और मुझे लगता है कि मैंने तो कुछ मदद भी नहीं कर सका। मुझे पता है देर हो रही है, मेरी भी से कि सब ठीक ही हो। निसागा पूछता है क्यों। नेजी कहता है मुझे नहीं पता, शायद इसलिए क्योंकि मुझे ये फील हो रहा है सब ठीक होगा। फिर निसागा बाहर आता है। निसागा पूछता है तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। नेजी उससे माफ़ी मांगता है। फिर हमें स्टेज पर दिखाया जाता है जहाँ सब बैठे होते हैं। नेजी भी वहाँ आता है तो ताकेडा के पास जाके बैठता है और पूछता है क्या स्टार्ट हो गया। ताकेडा कहता है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तुम एकदम टाइम पे हो। तभी प्ले स्टार्ट होता है। नेजी सोचता है कि जो मैं ये देख रहा हूँ वो कभी नहीं भूलूंगा।喜んで。君と出会って僕の人生は台無しだ。君という存在に
僕の心はかき乱され息をするたび प्ले खत्म हो जाता है, सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। प्ले खत्म होने के बाद नेज बाहर आता है और सोचता है कि मैं क्या कहूँ मिसाका से और मुझे मिसाकी से जल्दी बताना है, ये वो सोच रहा होता है। तभी उसे कोई आवाज़ देता है। नेजी वहाँ देखता है तो इगाराशी होती है। वो पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन इगाराशी कुछ नहीं कहती है। या मुझे जाना है, ये कह के नेजी मुड़ने वाला होता है। तभी इगाराशी कहती है तुम्हारे और मिसाकी के नोटिस का क्या हुआ। नेजी पूछता है तुम्हें कैसे पता। वह बगल से रीना भी आ रही होती है। इगाराशी कहती है मुझे ये नहीं बताना चाहिए था। नेजी उससे पूछता है कि क्या मिसाकी ने तुम्हें कुछ कहा, और रीना ये सब वहाँ बाजू में खड़ी देख रही होती है और वो सोचती है कि जो नेजी के साथ लड़की है वो कौन है। फिर हमें वो लोग को दिखाया जाता है जो होता है कि क्या तुमने आज मिसाकी को देखा, तुम क्या सोचते हो। तभी वो बोलता है कि क्या वो अच्छी दिख रही थी रोमियो के रोल में। तभी फिर नेजी हाँ कहता है। तभी फिर वो कहते हैं कि वो आज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी बाकी सब जगह से। तभी वो दोनों साथ में कहते हैं वो बिल्कुल एक मिराज की तरह दिख रहे थे। और वो बोलते हैं कि और जब मिसाकी 15 साल की थी तब उसने अपने आप को खुद को लव के लिए ये कर दिया, समर्पित कर दिया। और ये सब रीना देख रही रहती है और वो लड़की इगाराशी कहती है कि मिसाकी तुम्हारे ओरिजिनल पार्टनर है। और नेजी कहते हैं क्या बोल रही है, तुम्हारा मतलब क्या है। तभी रीना वहाँ पे बाहर आती है और ये दोनों उसे देखने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और भाई अगर आप लोग गेम खेलते हैं तो मेरे चैनल में आपको चैनल्स में एक चैनल दिख जाएगा जो मेरा गेमिंग चैनल है, तो सब्सक्राइब कर देना।